हार्डवर्क करना तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन हर कोई सफल हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। और अगर सफल हो भी गया फिर भी उसके बाद एक और ऐसी कैटेगरी है जिसमें कुछ ही गिने चुने चुनिंदा लोग ही आ पाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि आशु ये क्या बात हुई, कोई बंदा या तो सफल होगा या फिर फेल, इसके अलावा क्या ही होगा। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। सफल होने के बाद एक और जो कैटेगरी आती है वो है किंग कैटेगरी, यानी राजा। एक अमीर आदमी के पास सिर्फ पैसा होता है, पर एक राजा के पास सब कुछ होता है। इज्जत, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ। राजा लाखों लोगों के बीच भी अगर खड़ा हो तो भी पता लग जाता है कि वहाँ राजा खड़ा है। दुनिया भर में सक्सेसफुल लोग 50% होंगे, जिसमें से 20% अमीर लोग, बाकी के मिडिल क्लास और गरीब। पर शायद राजा तो 1% भी नहीं होगा, और अगर शायद हुए भी तो भी 1% या फिर 2%। और दोस्तों, आज मैं जिस किंग की बात करने जा रहा हूँ वो है द किंग खान, शाहरुख खान। बॉलीवुड में बहुत सारे बड़े बड़े अभिनेता आए और चले गए, और अभी भी कुछ हैं और बहुत से आएंगे, पर सब किंग नहीं होते। शाहरुख कहते हैं लोग अपने काम को सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ की तरह करते हैं, पर मैं अपने काम को जीता हूँ, उसमें खो जाता हूँ। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी पूजा है। गाइस, मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले कुछ दिनों में किंग खान के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे। कुछ नए थे और कुछ पुराने थे, पर उनसे मैंने जो कुछ सीखा वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। शाहरुख कहते हैं मेरी जंग दुनिया से नहीं बल्कि खुद से है, और मुझे पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में किस मुकाम तक जा सकता हूँ, मेरी काबिलियत कितनी है। वो कहते हैं लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, पर मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा हूँ, उनसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। लोग सिर्फ सफल होने के लिए काम करते हैं, पर मैं काम करने के लिए काम करता हूँ। ना तो मैं किसी और का बुरा सोचता हूँ और ना ही किसी को हराने के लिए काम करता हूँ। और यही एडवाइस वो दूसरों को भी देते हैं कि आप खुद के लिए काम करें, खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करें। कोई और आप पर भरोसा करे ना करे, पर आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। जैसे शाहरुख को बचपन में सब लोग बोलते थे कि तुम काले हो, हाइट छोटी है तुम्हारी, तुम तो शर्मीले भी बहुत हो, तो तुम्हें कोई हीरो वीरो नहीं बनने देगा। पर उन्हें अपने आप पर और उनकी माँ को उन पर पूरा भरोसा था। नवजोत सिंह सिद्धू साहब बताते हैं कि जब फौजी सीरियल करते वक्त शाहरुख से वो मिले तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि शाहरुख तुम करना क्या चाहते हो। तो शाहरुख सर कहते हैं मुझे बॉलीवुड में सुपरस्टार बनना है। तो सिद्धू साहब कहते हैं यार बॉलीवुड तो बहुत बड़े बड़े लोगों की दुनिया है, ये सब तुझे खा जाएंगे, तू वहाँ मत जा, तू एक काम कर, तू टीवी ही कर। तो शाहरुख सर कहते हैं मेरी जंग, मेरी लड़ाई बॉलीवुड से या बॉलीवुड के लोगों से नहीं बल्कि खुद से है। दोस्तों, शाहरुख सर की ये बात मेरे दिल को छू जाती है, और इस लाइन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि आज की दुनिया में लोग खुद से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं कि उसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसने वैसा किया तो वैसा कर दूंगा, आज तो मैं उसे हरा के ही मानूंगा। पर शाहरुख सर कहते हैं कि आप दूसरों से नहीं, खुद से लड़ो और खुद के लिए लड़ो। गाइस, शाहरुख सर की एक और क्वालिटी है कि वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बड़ा वो नहीं जो बड़ा है, बल्कि बड़ा तो वो है जो साथ में बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। वो जितनी रिस्पेक्ट अपनी वाइफ की करते हैं, अपने बच्चे की करते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट वो अपने ऑफिस में लोगों को, अपने फैंस को, अपने साथ में काम करने वालों को भी देते हैं। चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, उससे भी वो खाने के लिए पूछते हैं, चाहे कोई उनका फ़ैन हो, उससे भी वो हाथ मिलाकर गले मिलते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे एक्टर हैं, पर हर कोई शाहरुख खान नहीं बन पाता, क्योंकि सिर्फ एक काम पे फोकस करके कोई सफल तो हो सकता है, पर किंग बनने के लिए वो करना पड़ता है जो औरों के लिए इम्पॉसिबल हो। जैसे किताबें पढ़ना, फैमिली को टाइम देना, फैन से मिलना, अवार्ड शो होस्ट करना, वेडिंग्स में डांस परफॉर्म करना, मूवीज़ करना, और इसी के साथ साथ एनजीओ भी चलाना, सोशल सर्विस भी करना। ये सारी क्वालिटीज़ किंग खान को किंग खान बनाती हैं। आपको हर जगह ये सुनने को मिलेगा कि सफल बनने के लिए फोकस्ड रहना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है, सही आदतों को अपनाना ज़रूरी है। ये सारी वाकई अच्छी चीज़ें हैं अपने आप को सफल बनाने के लिए, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो काम आप कर रहे हैं क्या उसे दिल से कर रहे हैं, क्या आप उसे ईमानदारी से निभा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, उसे दिल से नहीं करोगे, तब तक आप कितना भी मेहनत कर लो कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग लोगों के तानों से डर जाते हैं, कुछ लोग असफलता के डर से मेहनत करना ही छोड़ देते हैं।
शाहरुख सर की बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो कि फ्लॉप थी, पर उसके डर से फिल्में बनाना थोड़ी ही छोड़ दिया। आपको याद होगा जब वो पहली बार आपकी अदालत शो में आए थे, जैसे ही रजत सर ने उन्हें इनवाइट किया, ऑडियंस में से एक भी बंदा खड़ा नहीं हुआ, किसी ने ताली भी नहीं बजाई। यहाँ तक कि लोग तो ये भी बोलने लगे कि यार ये किसको बुला लिया, मतलब ये इतना बड़ा शो है, यहाँ पर औने पौने लोगों को कैसे बुला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी आलोचनाओं से जो डर जाए तो किंग खान ही किस बात का। दोस्तों, समय ने अपनी करवट बदली और शाहरुख खान एक बार फिर उसी शो में आए। एक वो वक्त था जब उनकी एंट्री पर लोग सवाल उठा रहे थे, उन्हें इग्नोर कर रहे थे, और एक वक्त वो था जब वो अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए आए और इस बार सिर्फ तालियां ही नहीं बजी बल्कि लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए किंग खान का वेलकम भी किया। दोस्त, जिसे खुद पर भरोसा होता है ना, उस पर ऊपर वाले को भी भरोसा होता है, और वो उस इंसान को वो देता है जो सबके लिए इम्पॉसिबल होता है। आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और ख़ुद को बोलते रहें, और वर्कर चल वर्क कर। जय हिंद, वंदे मातरम।